गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सुशांत द्विवेदी है। आप सबका आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि अपन लोगों ने पिछली क्लास में अनुपात समानुपात शुरू किया था, उसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया था। आज कुछ क्वेश्चन कराने थे एग्जाम में, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आज उसका अपन लोग बेसिक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा दो क्वेश्चन शायद करा दिए गए थे, आज उसके आगे देखते हैं। कभी कभी जैसे आपको क्वेश्चन 4 रेशियो के फॉर्म में दे देता है, कभी कभी एक और उसके बीच का पहला, दूसरा, तीसरा या कि चौथा कोई एक मिसिंग कर देता है, उसमें से पूछता है। और ये लगभग क्वेश्चन सरल ही होते हैं। चलिए देखते हैं उसको किस तरीके से अपन लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1.2 रेशियो 3.5 समानुपात यक्स रेशियो 14। इसमें से देखेंगे आप लोग कि तृतीय अनुपात, जैसे थर्ड नंबर का ये उसने पूछ लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है, तो इसको अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1.2 डिवाइड बाई, आपको मैंने बताया था कि रेशियो का चिन्ह हटेगा तो डिवाइड का आ जाएगा, 3.5 समानुपात का हटेगा तो इक्वल टू का निशान आ जाएगा 14। तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोगों को बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है कि पॉइंट हटाना है। पॉइंट अपन लोग कैसे हटा सकते हैं, जैसे अगर अपन लोग इसमें 10 का इंटू ऊपर भी कर दे, 10 का इंटू नीचे कर दे, कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये कट जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। इसका प्रॉफिट क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा। 10 से इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 35 इक्वल टू x अपॉन 14। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के अपेक्षा ये सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या यूँ कहें कि तिर्यक गुणा द्वारा अपन लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 14 डिवाइड बाई ये 35 नीचे ही रहेगा। इसको काट देते हैं 7 से, 7 2 5 बराबर 24/5, तो x इक्वल टू 4.8। देखेंगे कितनी आसानी से लगभग अपना 10 से 20 सेकंड के अंदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अपन जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ अपने को टाइम को भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे, 100 क्वेश्चन 1 घंटे ऐसे आते हैं कि बैंकों का सॉल्व करें तो 20 क्वेश्चन अपने को 20 मिनट में करते हैं। तो मैथ के लिए इतना टाइम सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए अपन लोग ये भी ध्यान देंगे कि इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी अपन लोग कैसे क्रैक कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा समय लेने वालों में से नहीं होते हैं, ये इजीली सॉल्व हो जाया करते हैं क्वेश्चन। चलिए और आगे देखते हैं। एक तरीके से क्वेश्चन ये हो गया। अगर इसी में मान लीजिए तीन अनुपात है, जैसे मान लीजिए तृतीय अनुपात कभी पूछ लिया आपसे 12 और 30, 12 और 30 का तृतीय अनुपात बता दीजिए। तृतीय अनुपात, जैसे 12 का जो संबंध 30 से है उसी के अकॉर्डिंग आगे कैसे बढ़ेगा कि उसका तृतीय अनुपात अपना कैसा होगा। तो इसको अपन लोग कैसे निकालेंगे, 12 रेशियो 30 रेशियो यक्स, तृतीय अनुपात अपने को पता नहीं, इसको निकाल लेंगे यक्स। जैसे अपन अब इसको निकालेंगे ऐसे 12 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई यक्स। अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे जब 3 दिया हो तो बीच वाले को अपन लोग 2 बार ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने स्टेप या फिर कर, इसको कैसे कर सकते हैं 12 रेशियो 30 समानुपात 30 रेशियो यक्स। अब आप लोगों को क्लियर हो जाओ, तो यहाँ से अपन लोग निकाल सकते हैं तृतीय अनुपात के लिए। तो 12/30 डिवाइड बाई 30/यक्स। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन लोग कर सकते हैं। जैसे यक्स इक्वल टू 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 12, इसको कर देंगे 15, अच्छा 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, ये 15, तो यक्स बराबर 15 × 5 = 75। देखिए जैसे अभी ये चतुर्था अनुपात बताया, उसके बाद तृतीय अनुपात बताया आप लोगों को। ठीक, क्लियर है। अगर आप लोगों को कहीं कुछ डाउट होता है इन क्वेश्चनों में तो इसको आप कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। आपके कमेंट को अपन नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करा दूंगा। चलिए
अब एक तरीके से क्वेश्चन इसमें यह बनता है, कभी कभी किसी वैल्यू, कोई रेशियो की वैल्यू दे दी जाती है और आपसे समीकरण के माध्यम से उस समीकरण का रेशियो पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, x रेशियो y की वैल्यू है 4:5, ठीक। तो क्या है 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y, इसकी वैल्यू अपने से ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, x रेशियो y इक्वल टू 4/5 है, इसके बाद इसकी वैल्यू पूछ रहा है 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y। इसको अपने को कुछ नहीं करना, इस समीकरण में डायरेक्ट 4 और 5 की वैल्यू पुट कर देनी है, जो रेशियो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए करते हैं 5 इंटू x की वैल्यू क्या है, x y की वैल्यू दे दिया 4.5, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी। x की वैल्यू अपन क्या कर देंगे 4 माइनस 3, y की वैल्यू क्या दी हुई है 5, ये रेशियो 6x की वैल्यू क्या दी हुई है 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है 5। इसको अपन लोग सॉल्व करके इसका रेशियो दे देंगे 4 पंचे 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 6 चौको 24 प्लस 5 3 15। इसका क्या आ जाएगा 5 रेशियो 939, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 रेशियो 39, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी संदर्भ में चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कभी कभी इसको इस तरह के क्वेश्चनों में अपने को शब्द के फॉर्म में वो क्वेश्चन देता है और उसको अपने को समझना पड़ेगा कि क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोगों को इसको समझना है। अब ये थोड़ा सा टफ होते हैं क्वेश्चन और समय लेते हैं, और इनको क्वेश्चनों की इनकी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जैसे देखिए, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा, तो छोटी राशि अपने को बतानी है। ठीक, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन अपने को बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इनको क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन लोग। जैसे दो राशियां हैं, उनमें क्या है 3:5 का रेशियो है। ये मान लीजिए राशि 1 है और ये राशि 2 है। इन दो राशियों है, इसमें क्या घटाया जाता है 5 घटा दिया जाता है। क्या 5 घटाना है अपने को, उसके बाद रेशियो क्या हो जाता है 3:5। देखिए अब ये रेशियो है, ये संख्या तो है नहीं, संख्या अपन लोगों को क्या मान लेनी है। अपन मान लेंगे जब संख्याओं को, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, एक कॉमन होगी। 2 क्या है यार, ये नहीं 2:3 ना है। ये मान लीजिए 2x हो गई संख्या, ये हो गई क्या 3x हो गई। ठीक, यह संख्या हो गई। इसे प्रत्येक संख्या में क्या अपने को 5 घटाना है, तो इसमें भी 5 माइनस कर दिए, इसमें भी 5 माइनस कर दिए। उसके बाद रेशियो अपना क्या हो जाएगा 3:5। ठीक, समझ में आ रही बात। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस संख्या में वो छुपी हुई संख्या जो दोनों में से कटी थी, वो अपने को यहाँ से मिल जाएगी। जैसे 5 के इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10x माइनस 25 इक्वल टू 15x माइनस 5 नहीं 3 3 9 15, यही हो जाएगी ना। हाँ ठीक। अब इसको ले आते हैं 10x माइनस 9x बराबर माइनस 15 प्लस 25, तो बराबर ये 10 हो गई, ये x की वैल्यू अपने पास 10 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था वो, तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए। छोटी राशि इसकी एक राशि क्या थी पहले, जैसे इसका अनुपात क्या था 2:3, तो ये मतलब 2x थी और ये 3x थी। तो x की वैल्यू अपने आप 10 मतलब x की वैल्यू 10 निकल गई। इससे अपन दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 × 10/3 × 10 बराबर 20:30। तो मतलब छोटी राशि क्या हो जाएगी अपनी 20 हो जाएगी। छोटी राशि
क्या हो जाएगी 20, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते। इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चनों का पूछा जाता है, 3 अनुपातों का रेशियो को क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखते हैं अपन लोग कैसे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों को गौर से सुनना है। जैसे मान लीजिए क्या है, 3 संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है। यदि तीनों का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इनका अनुपात क्या दिया है, 10, 15 और 24। देखिए ये अनुपात है, संख्याएं नहीं है। एक संख्या इसमें ये ऐसी होगी जो तीनों में कॉमन होगी, वो कट चुकी होगी। तो जब इसका संख्या निकाल लेते, मान लेते वो जो कटी हुई संख्या थी x, तो इसका तीनों में अगर गुणा करेंगे जब, तो ये संख्या मिलेगी 10x, 15x और 24x। ठीक, इस रेशियो में ये अपने पास संख्या हो गई। अब इनका योग, अब इनका योग बोला गया है क्या, 98 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब इनका योग बोला गया, जब यहाँ पे x से अपन गुणा कर दिए तो रेशियो के बाद ये अपनी संख्याएं आ गई। तो संख्याओं को जोड़ लेंगे अपन, 10x प्लस 15x प्लस 24x। ये बोला क्या है, 98 है इनका जोड़। तो यहाँ से जो कॉमन संख्या x अपने को निकल जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 9, 2, 4, 49x इक्वल टू 98। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक, अब यहाँ पे संख्याएं, अब x की वैल्यू निकल गई तो सारी संख्याएं अपनी निकल सकती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये संख्या निकालेंगे तो 10x, ये 10x है तो 10x की वैल्यू 2, ये 15 इंटू 2, ये 24 इंटू 2, तो मतलब 20, 30 और 48 ये संख्याएं अपने पास आएंगी। तो अपने को पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ये है ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या की वैल्यू, इसका बड़ी संख्या का रेशियो कितना था, 24। तो अपन लोगों ने माना था कॉमन x है, तो बराबर 24 इंटू 2 बराबर 48, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी में आपको छोटी पूछता है तो छोटी 20 हो जाएगी, अगर बीच की संख्या पूछता है तो 30 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामों में, आप लोगों को समझने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन मैं और आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग इसको अपने शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आप लोगों को मिले और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अगर आप आज की क्लास या पिछली क्लासेस में कुछ भी आप समझ पाने में असमर्थ हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।